एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताऊंगी। वैसे तो ब्रेन इस टॉपिक में मैं जितना कवर करूंगी ये फॉर 10th क्लास एंड फॉर 11th क्लास के लिए सफिशिएंट है, और जो मैं बोर्ड पे लिखाऊंगी वो आप नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी मैं समझाने के टाइम पे ही बता दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। ब्रेन होता क्या है? आप जानते हो ब्रेन हमारा ऊपर रहता है, यानी हेड में, इसके अंदर ये स्कल है, इसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है। ब्रेन हमारी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की बात हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ मैं ब्रेन पढ़ाऊंगी। तो ब्रेन के भी कई पार्ट होते हैं, देखने में छोटा सा लगता है बट इसमें कई पार्ट होते हैं। लाइक कई पार्ट में 3 मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन, ठीक है। हम एक एक करके धीरे धीरे उसको समझेंगे। और आज जैसे कि मैं और वीडियो में बता चुकी हूँ, बायोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है डायग्राम। आप डायग्राम अच्छे से समझ लोगे, आप सब कुछ कर लोगे, यानी पूरा अच्छे से लिख भी लोगे और समझ भी लोगे। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए हम लोग चलते हैं। ये हमारा थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, इट्स ओके, आप इसको और नीट एंड क्लीन बना लेना, ये समझाने के पर्पज से इतना काफ़ी है। सो लेट मी हैव माय मार्कर, ओके। सो ये देखिए, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन में ये इस तरीके से ग्रूव्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए मैंने सारे इसके नेमिंग कर दी है, आप भी नेमिंग कर लेना, नेमिंग से आपको याद हो जाएगा। जो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ये भी मैं बताऊंगी आगे सेरिब्रम होता है क्या है। और ये जो ब्रेन किसी स्ट्रक्चर के अंदर है, ये देखिए आउटर लेयर दैट इज स्कल, उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। इसके अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है, यानी सेफली रहता है इसके अंदर। और ये वाला जो इतना बड़ा पोर्शन है पूरा, दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। ये देखिए अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन एंड दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ये जो मटरदाने जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये देखिए हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिब्लम। तो पॉन्स क्या है? ये वाला पार्ट पॉन्स है, ये वाला पार्ट जो मेड्यूला है, एंड सेरिब्लम, ये वाला पार्ट हमारा सेरिब्लम है। तो आप इसको जो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके अंदर समझते हैं। ये देखिए लिखा है, क्योंकि जो क्या होता है, मैंने आपको इतना तो बता दिया कि कितने पार्ट होते हैं, बट इसके लिए आपको कंटेंट की जरूरत है, लाइक लिखना। तो लिखने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या लिखा है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? ब्रेन। अगर किसी का ब्रेन सही से काम नहीं करता है, ना वो बोल सकता है, ना वो चल सकता है, ना ही कोई रिस्पॉन्स कर दे सकता है। तो ये हमारा कंट्रोलर होता है, ठीक है, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये क्या करेगा? जो ह्यूमन ब्रेन है ये कमांड सेंटर होता है ऑफ द नर्वस सिस्टम का। किसका कमांड सेंटर होता है? नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑल बॉडी फंक्शन, जितने भी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, लिखना, खेलना, कूदना, खाना पीना, बात करना, एवरीथिंग कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन के द्वारा होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ब्रेन इज सिचुएटेड। ब्रेन कहाँ पर रहता है? इन द क्रेनियम। जैसे मैंने बताया था ये आउटर लेयर है, इसको हम स्कल भी कहते हैं, तो इसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है। सो ये यही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेन इज सिचुएटेड इन द क्रेनियम बॉक्स मेड अप ऑफ इस बोन्स, ठीक है। ये किसका बना होता है? बोन्स का बना होता है। वो मैंने बाय मिस्टेक बॉक्स लिख दिया था, दैट इज बोन्स, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये बिलियन ऑफ नर्व सेल से बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दैट इज अ इंट्रो पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब इसमें ये नया पॉइंट आया है, मेनिंजेस। व्हाट इज मेनिंजेस? मेनिंजेस होता है क्या? जैसे आपने हार्ट भी पढ़ा था, आपने लंग्स पढ़ा था, लंग्स की एक झिल्ली होती है, परत होती है जिसमें वो सेफ होता है, तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं? यानी उसकी ऊपर की मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन को प्ल्यूरा बोलते हैं। तो वैसे ही हार्ट की ये ह्यूमन ब्रेन के भी कोई आउटर लेयर यानी एक झिल्ली होगी, परत होगी, उस परत को क्या कहते हैं?
दैट इज मेनिंजेस। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा भी है, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेनिंजेस एंड इन्फ्लेमेशन इन मेनिंजेस कॉल्ड मेनिंजाइटिस। इसका क्या मतलब है, जैसे आप देख रहे हो कि हमारा ये ब्रेन है, ब्रेन हमारे एक स्कल क्रेनियम के अंदर है, ठीक है। तो क्या होता है ये जैसे ग्रूव्स बने हुए हैं, ये जो जैसे एक सपोज ये मैं इस तरीके से बना हुआ है, तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं रिज, और इसको हम लोग कहते हैं ये जो है ग्रूव्स, ठीक है। तो ये ग्रूव्स है, इसका क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर, जब हमारे इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वो मैंने एज आई मीन समझाने के लिए बता दिया है। मेन हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन जब हो जाता है तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। जैसे हमारा ये स्कल है, क्रेनियम है जो कि बोन्स का बना होता है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो स्कल। तो उसके अंदर हमारा ब्रेन है, ब्रेन क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। तो वो क्या करेगा, जब कभी चोट लग जाती है कोई वजह से, हमारे ब्रेन में सूजन आ जाती है। जब सूजन आएगी तो जैसे ये स्कल है और ये हमारा यहाँ पे ब्रेन था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सूजन आने में वो पर टकराएगा, जब टकराएगा तो वो जो है जो जिसकी बॉडी में ये चीज़ हो रही होगी तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करेगा, पागल वाली हरकतें, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। यानी इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मास ऑफ ब्रेन में। मेन जो इसका क्या है, इसका कितना मास होता है, जो मेल में होता है 1400 ग्राम, फीमेल में 1200 ग्राम। अब आप सोचोगे कि लेडीज में माइंड कम होता है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जो ब्रेन, ये सिर्फ वेट की बात हो रही है। ये अगर कोई किसी के माइंड को चेक करना है तो जितना ज़्यादा ये यहाँ पे मैंने ये समझाया, जितना ज़्यादा ये ग्रुप्स होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा वो जो है इंटेलिजेंट और उसका इतना ज़्यादा दिमाग चलेगा। वेट से मतलब नहीं होता है। कहते नहीं कभी कभी कोई इंसान होता है, छोटा होता है हाइट में, बट वो बहुत सक्सेसफुल होता है, और लंबे लोग कम होते हैं, तो कहते हैं जितना ये ज़मीन के ऊपर उतना ज़मीन के अंदर भी। ऐसा एक इडियम चलता है। तो उसी तरह से आप वेट से मतलब नहीं लगा सकते, ओनली इन ग्रूव से, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्सचर। इसका टेक्सचर कैसा होता है, जो हमारा ये दिमाग होता है यानी माइंड होता है, ये ब्रेन होता है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जेली इसी से हिलती रहती है वैसे ही ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसके पार्ट्स की बात करेंगे। इसके पार्ट्स क्या है, फर्स्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। देखिए फोर ब्रेन में ये वाला पोर्शन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसके 3 पार्ट्स को। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मैंने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये ज़्यादातर ये मेन पार्ट होता है, सबसे ह्यूज पार्ट होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। एक होता है इसमें सेरिब्रम, फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन डिवाइडेड इंटू 2 हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। देखिए क्या बताया गया है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का और ये 2 भाग में डिवाइड होता है, और ये हेमिस्फीयर 2 भाग में डिवाइड होता है हेमिस्फीयर में, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। देखिए ये एक इधर होगा लेफ्ट, एक उधर होगा राइट, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। मोस्ट डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट, जब ये ज्यादा होगा, जितनी चीजें कुछ भी होता है, जब कोई चीज ज्यादा होती है तो वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मोस्ट डेवलप्ड है, एंड दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक। अब रिज एंड ग्रूव्स आर फाउंड विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये मैंने आपको क्या बताया था ऐसे करके, दैट इज रिज एंड दैट इज ग्रूव्स। जब ये देखिए ये बना हुआ है रिज एंड ग्रूव्स, ये क्या कर रहा है, ये जहां पाया जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया को, ठीक है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया को। इट मेक्स 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक। अब इसके फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या है, सबसे पहले ये इंटेलिजेंस को चेक करता है, इंटेलिजेंस बताता है किसी में कितना इंटेलिजेंस है, वो फोर ब्रेन का काम होता है, ठीक है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम का काम होता है। नॉलेज कितनी है, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडियाज, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे सपोज क्या होता है कि अगर किसी का जो है ये सेरिब्रम काम ना कर रहा हो तो वो कोई भी, जैसे आपने सिंपल सा कोई क्वेश्चन करा 2 + 2 कितना ईजी है, पर वो जवाब नहीं दे पाएगा। उसको लगेगा 2 + 2 क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, और वहीं पे वो अटका रहेगा। और सपोज समटाइम क्या होता है, कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, सो वो नाम भी नहीं बता पा रहा है, चुपचाप है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो ये सेरिब्रम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो पागल जैसा इंसान बिहेव करने लगता है, ठीक है।
आइडियाज, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये टेस्ट को बताएगा राइटिंग, पेन एंड टच, किसका पेन हो रहा है बॉडी में, टच कोई कर रहा है या मैं टच कर रही हूँ, ठीक है। राइटिंग, अगर ये कहा जाए पेन पकड़ना, तो अगर मेरा जो है सेरेब्रम काम नहीं करेगा तो मुझे लगेगा मैं इसको कैसे पकड़ूँ, ऐसे करके मैं रह जाऊँगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लैंग्वेज, हेयरिंग एंड स्मेल, कभी कभी आप देखते हो कुछ लोग होते बोल नहीं पाते, बोलना चाहते, शॉक्ड में चले जाते, तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, तो वो यही प्रॉब्लम हो जाता है, सेरिब्रम में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। या आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सेरिब्रम का। सेरिब्रम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डिवाइड होता है 2 हेमिस्फीयर में, और ये मोस्ट डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, 2/3 पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। और इसमें इसकी फंक्शन क्या है, इंटेलिजेंस को देखता है, इंटेलिजेंस, नॉलेज, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडियाज एंड मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेस्ट, राइटिंग, पेन एंड टच, ये सबको बताता है। लैंग्वेज, हियरिंग एंड स्मेल को भी बताता है। सो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। ग्लैंड्स कौन से पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। ओके, सो अब मैं ग्लैंड्स की बात करूंगी। इसमें 2 तरह की ग्लैंड्स होती है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 2 मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। हाइपोथैलेमस क्या है, ये वाली है, एंड पिट्यूटरी मटर के दाने के बराबर है, ठीक है। तो देखिए हाइपोथैलेमस में होता है, वैसे इसमें क्या होता है ये नहीं बताना होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं वही होगा, ठीक है। चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे हाइपोथैलेमस हो, दोनों में ये नहीं होगा व्हाट इज, दोनों में क्या होगा, फंक्शन ऑफ। सो हाइपोथैलेमस वैसे कैसी होती है, स्मॉल होती है, इसेंशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये बहुत स्मॉल है, देखिए स्मॉल है, बट इसेंशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके फंक्शन क्या होगा, ये रिसीव करेगा इंपल्सेस को, ठीक है, रेगुलेट करेगा बॉडी टेम्परेचर को। जैसे आप सर्दी में कोई ये तो नहीं करता है कि कोई पागल ही होगा जो सर्दी में मतलब एकदम कुछ ना पहले गर्मी से फैन चला के लेटे, ठीक है। तो यानी उसका जो ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक। अगर काम कर रहा होता तो ब्रेन उसको बताता कि क्या टेम्परेचर है और ये सर्दी का वक्त है, आपको इसमें कपड़े पहने, आपको सर्दी लग रही होगी, ठीक है। तो क्या होता है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल करेगा सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल को। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज आपको सेंस करनी है तो आप एकदम से इसे खो जाते हो, ऐसा तो नहीं करते हो। अगर परफ्यूम की भी स्मेल कोई पूछता है कैसी है, आप खरीद रहे होते तो आप ऐसे बस हल्का से दूर से ही कर रहे हो, हाँ आगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता एकदम से इनहेल करते हो, लाइक एकदम खो जाते हो, मदहोश हो जाते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है सब चीजों को कंट्रोल करता है। टेस्ट को पूरा खाना खाने के बाद तो बताओगे, टेस्ट फॉरन जैसे ही आप करोगे वैसे आपका जो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये जो है इंफॉर्मेशन दे देता है कि जो है इसका टेस्ट है। अब क्या होगा, सिंथेसाइज करेगा बॉडी एसेंशियल हार्मोन्स को, और ये कंट्रोल करता है एपेटाइट को एंड रेट ऑफ हार्ट बीट को एंड बीपी को। अब देखिए ऐसा तो ये है कि आपकी एपेटाइट जितनी होती है वैसा तो नहीं होगा कि आप खाना खा रहे हो, खाते जा रहे हो, एक टाइम पे बंद करोगे तो कितना आपने खाया का पेट भरा, आपको फॉरन जो है ये आपको इसी में मतलब हाइपोथैलेमस ग्लैंड में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। और क्या इसका फंक्शन होता है, ये बताता है हार्ट बीट। अब हार्ट बीट पंप आपका करता है, हार्ट पंप करता है यानी हार्ट बीट होती है, तो वो अब हार्ट ये तो नहीं कहता कि आज मैंने इतना बहुत कर लिया, मैं सोने जा रहा हूं, कल मैं करूंगा, यानी ये पूरी चीजें कंट्रोल जो हो रही है हाइपोथैलेमस में। एंड देन बीपी भी, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, जो गॉड ने बनाया है दिन जाग के काम करने के लिए, रात सोने के लिए। बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है, शिफ्ट यूएस शिफ्ट के हिसाब से वर्क कर रहा है, दैट इज नॉट बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक में अब हम रात में जितना मोबाइल चला लिए, जितना कुछ कर ले, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि रात है मुझे अब सोना चाहिए, ये कौन बताता है, आपका माइंड बताता है ना। तो वो इसमें होता है। दिन क्या होता है, दिन में ऐसा होता है पूरा दिन सो ले, कभी कभार की बात अलग होती है, नॉर्मल रूटीन की बात कर रहे हैं, जब डिसबैलेंस होता है उसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल रूटीन में। तो दिन में क्या होता है, 12 बजे उठो, लगता है अब उठना चाहिए बिकॉज इट्स द डे टाइम। तो ये सब कौन किसके फंक्शन है, हाइपोथैलेमस, ये बताएगा। फिर क्या, सेक्सुअल ड्राइव को बताएगा एंड रेगुलेटरी इमोशंस को, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके हाइपोथैलेमस में हो जाएगा। अब मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगी पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने पढ़ा था हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में, अब मैं पढ़ाऊंगी आई मीन नॉट पढ़ूंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज दिस इज वेरी स्मॉल। मैंने जैसे बताया था ये मटर के साइज के बराबर होता है। तो देखिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस साइज इज अप्रॉक्स पी साइज, ठीक है, बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो है ये इतना छोटा है तो इसका कोई काम नहीं होगा। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखिए इतना छोटा है लेकिन कितना बड़ा इसका काम है, ये मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है बहुत सारे अलग एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उनके फंक्शन को ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। अब आप पूछोगे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, मैं किसी वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड को पूरा एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल तो यहाँ पे मैं ब्रेन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो ये वाला इसका इतना ही इसमें है और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। और क्या है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस पे ये लोकेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना डन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या आता है, मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते हैं, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा रिफ्लेक्स मूवमेंट को, हेड, नेक एंड रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, चेंज द साइज ऑफ पिपिल ऑफ द आई। क्या होता है कभी कभी कि जैसे कोई बगल में मेरे खड़ा है बंदा, ठीक है, बंदा या बंदी, तो उसने मुझे आवाज़ दी, उसने मुझे बुलाया। अब मैं ऐसा तो नहीं करूँगी कि कोई मुझे बुला रहा है तो मैं पूरा ऐसे टर्न हो जाऊँगी, मैं पूरा टर्न नहीं होंगी। मैं क्या करूँगी, अगर उसने बुलाया, मुझे पता है कि मेरी आँख ऐसे देख सकती है, ठीक है, तो मैंने जो है जैसे मैंने इधर खड़ी हूँ और मुझे आप में से कोई बुला रहा है तो मैं पूरी बॉडी आपकी तरह टर्न नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, लाइक दैट, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कुछ शॉकिंग चीज़ होती है तो मैं ऐसे करूँगी, ठीक है,
ओ, तो लाइक ये पुपिल का बड़ा होना, छोटा होना, एंड नेक एंड ये नेक एंड हेड का मूवमेंट, ये ऑडिट आवाज़ के थ्रू, ठीक है। तो ये सब चीज़ किसका फंक्शन होता है? मिड ब्रेन का फंक्शन, ठीक है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें लग रही हैं कि अरे ये इसे अगर किसी की गर्दन नहीं मुड़ेगी तो वो कितना अपने आप को ऐसे महसूस करेगा, आप अपने से हिल-डुल नहीं सकता है, ठीक है। तो मिड ब्रेन इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी हाइंड ब्रेन, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 टाइप्स होंगे, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिब्रम। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो इस फंक्शन में देखते हैं हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखवाया हुआ था। दैट इज कॉल्ड पॉन्स, दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम, ठीक है। ये 3 पार्ट किसके अंदर आते हैं? हाइंड ब्रेन के अंदर आते हैं। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 इज पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड थर्ड वन इज सेरिबेलम। तो पॉन्स होता है क्या? ये स्मॉल पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का, सबसे छोटा। ये देखिए ये सबसे छोटा पार्ट है हमारे ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का, ठीक है। ये सिचुएटेड होता है अबव द मेडुला, ऑब्वियसली। ये देखिए यहाँ पर है तो लिखा है सिचुएटेड अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड एक्ट एज अ ब्रिज। और किसकी तरह काम करेगा? ये ब्रिज की जैसे काम करता है। किसकी तरह? ब्रिज के। ये किसके ऊपर होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर होता है और एक ब्रिज की जैसे काम करता है। ये बहुत स्मॉल होता है, ठीक। और ये अग्री इट हेल्प्स रिले सिग्नल्स बिटवीन द सेरेब्रम एंड द सेरिबेलम। ये सेरिब्रम एंड सेरिबेलम के बीच का, ये सेरिबेलम एंड सेरेब्रम के बीच का क्या करता है? ये सिग्नल्स, एक तरह का सिग्नल्स होता है, ठीक है। सिग्नल्स में हेल्प करेगा और ऑल्सो प्ले अ रोल इन स्लीप रेगुलेशन, रिस्पायरेशन एंड फेशियल मूवमेंट। स्लीप रेगुलेशन लाइक सही से सोना, ठीक है, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है। और रिस्पायरेशन लाइक हम सांस ले रहे हैं उसमें आराम से सांस भी ले पा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारी सांस ऊपर नीचे उखड़ने लगती है। एंड थर्ड वन इज फेशियल मूवमेंट। हमारा फेस का मूवमेंट कैसा है? जब कभी आप देखते हो किसी का फेस टेढ़ा हो जाता है, लाइक फाइलेरिया वगैरह हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? हमारा ये पॉन्स डिस्टर्ब हो जाता है, तो तब ये कंडीशन आती है, ठीक है। तो फेस के एक्सप्रेशन लाइक मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपसेट हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो जो मेरे फेस के एक्सप्रेशन हो रहे हैं दिस इज बिकॉज ऑफ पॉन्स विच इज द फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप नोट कर लो, फिर मैं इसमें पढ़ाती हूँ मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है। इट्स टाइम टू एक्सप्लेन व्हाट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये देखिए ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि लोकेटेड है बेस, किसके बेस पर? ब्रेन स्टेम की बेस पर। देखिए ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि लोकेटेड है एट द बेस ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गई। ये कंट्रोल करता है वाइटल फंक्शन को, जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट रेट, बीपी, ब्लड प्रेशर, swallowing, ठीक है। और नेक्स्ट है इट ऑल्सो हेल्प्स रेगुलेट्स रिफ्लेक्सेस सच एज कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग, ठीक है। ये इसके फंक्शन हो गए मेडुला ऑब्लोंगेटा के। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए नोट्स पूरा तैयार हो गया। लास्ट हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज सेरिबेलम। इसका हाइंड ब्रेन का लास्ट फंक्शन क्या है? सेरिबेलम का। सेरिबेलम क्या है? ये देखिए ये है हमारा सेरिबेलम, दिस, ठीक है। ये लोकेटेड कहाँ होता है? बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के बिहाइंड ये होता है एंड ब्लो द सेरिब्रम। देखिए सेरिब्रम के नीचे है एंड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम, ठीक है। देखिए यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेन स्टेम के ब्लो, आई मीन बिहाइंड द ब्रेन स्टेम बिलो द सेरिब्रम, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? कोऑर्डिनेट करने के लिए, मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। क्या होता है कि जब हम लोग चलते हैं, नॉर्मल लोग जो विदाउट अल्कोहलिक होते हैं वो जब चलते हैं तो स्ट्रेट लाइन पे आराम से चल सकते हैं। आपने कभी ड्रंक पर्सन को देखा है? अगर उनसे कहा जाए कि आप सीधा चलो स्ट्रेट लाइन में, तो वो कभी इधर डगमगाएंगे, कभी इधर डगमगाएंगे, कभी इधर डगमगाएंगे, कभी सीधा नहीं चल पाएंगे। या उनसे कह दो गाड़ी सही चला लो सीधी, तो वो ऐसे लड़कते पड़कते जाएंगे। तो क्या होता है कि ये ड्रंक करने पे, जैसा ये नॉर्मल है, ड्रंक ज़रूरी नहीं है ड्रंक का इस पे असर होता है, वो तो अलग चीज़ है।
ये मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर सेरिब्लम आपका सही से वर्क नहीं करता है, तब ये होता है। ये हमें प्रॉपर एक डायरेक्शन बताता है, सीधा चलना है, इस पोस्चर में चलना है, बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ चीज़ों को, ठीक है। देखिए लिखा रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट। अब आपसे कहा जाए जैसे हमको चलना है तो हमने पहले लेफ्ट पैर आगे उठाया, ठीक है, फिर हमने लेफ्ट रखा, देन राइट उठाया, राइट आगे रखा, देन लेफ्ट उठाया। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलते हैं। अगर ये हमें रिस्पॉन्स ना दे या हमें कोऑर्डिनेट ना करने को बोले तो क्या ऐसे चल सकते हो? लेफ्ट उठाया, लेफ्ट रखा, फिर लेफ्ट उठाया, फिर लेफ्ट रखा, ऐसे चल सकते हो? नहीं चल सकते। तो ये कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट का मतलब है, ठीक है। बैलेंस एंड पोस्चर plays a crucial role in activities that require fine motor skill such as writing, playing musical instrument and sports। ये सारी चीज़ जो है किसके थ्रू हो रही है, किसके रिस्पॉन्स से है? सेरिब्लम के, ठीक है। आई होप सो आपको ह्यूमन ब्रेन अच्छे से समझ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ उसे लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक वो पहले पहुँच जाए। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।